हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अभिषेक चौबे और आज के इस वीडियो में मैंने क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 सेट प्रैक्टिस सेट 1.1 को लेकर आया हूँ। सो स्टूडेंट, इसके पहले जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जिसके अंदर हमने सीखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितने भी नंबर्स थे सबके बारे में डिस्कस किए थे। एंड देन उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, जिसको हमने ओपन ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कर्ली ब्रैकेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले एक सिंबल और बाकी रह गया था, उसके ऊपर जरा हम फोकस करते हैं स्टूडेंट। उसका नाम था ये, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पहले हम लोग वो जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू? तो मैं आपको स्टूडेंट एक एग्जांपल से आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा कि ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, सपोज अगर मैं यहाँ बोलता हूँ ये n बिलोंग्स टू w, अगर मैं ऐसा शो करता हूँ स्टूडेंट, ऐसा मैं शो कर रहा हूँ n बिलोंग्स टू w। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n बिलोंग्स टू w? कहने का मतलब स्टूडेंट n का जो वैल्यू होता है वो शुरू कहाँ होता है स्टूडेंट? 1 2 and 3, राइट ना। w की जो वैल्यू होती है शुरू कहाँ से? 0 1 2 and 3। जब मैं बोलूं स्टूडेंट, आपके स्टेटमेंट में ये आ गया कि n बिलोंग्स टू w, दैट्स मीन n का बिहेवियर w के जैसा हो जाएगा, यानी n का जो वैल्यू है वो w के इक्वल हो जाएगा। दैट्स मीन n का जो वैल्यू है वो शुरू कहाँ से होगा? 0 से। 0 1 2 3। वाई? बिकॉज स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि n बिलोंग्स टू w। n शुरू होता है 1 से, एम आई राइट? और w कहाँ से शुरू होता है? 0 से। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब होता है कि n का बिहेवियर जो है w के जैसा हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, अगर मैं बोलता हूँ लाइक दैट कि n बिलोंग्स टू i, अगर मैंने बोला n बिलोंग्स टू i, इसका कॉमन सिंपल सा एक फंडा है स्टूडेंट कि n का जो स्टेटमेंट है कि भाई काउंटिंग नंबर है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 2 and 3 and so on। बट i क्या होता है? i में इंक्लूड होता है स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, राइट ना। जब अगर कहीं स्टेटमेंट में आपको ये आ गया कि n बिलोंग्स टू i, दैट्स मीन n का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? i के जैसा, यानी कि n का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। इसका मतलब यही होता है बिलोंग्स टू का मतलब कि n i के जैसे बिहेव करेगा, यानी n भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू i, यानी n का ऑल एलिमेंट किसमें आएगा? i में। और i के ऑल एलिमेंट, ये जो 1 2 3 स्टूडेंट है इसको हम पढ़ते हैं एलिमेंट, तो ये ऑल एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। कहने का मतलब है बहुत इजी है। सपोज स्टूडेंट अगर मैं बोल दूं ऐसा w बिलोंग्स टू i, सिंपल सा फंडा। अब w होता है होल नंबर, जिसमें होता है क्या? 0 1 2, बट इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, राइट ना। तो स्टूडेंट क्या होगा मतलब कि w का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? i की जैसे, यानी w भी स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 भी होगा, माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। तो ये है मतलब किसका? इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और उसका मैंने आपको दिया है कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉलम, एक है लिस्टिंग एंड रोस्टर मेथड और यहाँ लिखा है मैंने रूल एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सो स्टूडेंट, सेट का मेथड जो होता है, 2 टाइप्स होते हैं मेथड। एक होता है लिस्टिंग और रोस्टर, मीनिंग इज सेम। रूल और सेट बिल्डर, मीनिंग इज सेम। तो स्टूडेंट, ये जो दिया है मेथड ऑफ राइटिंग सेट, मतलब टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ राइटिंग सेट, मतलब सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, किस किस वे में। तो सेट को लिखने के 2 मेथड है स्टूडेंट, एक होता है लिस्टिंग एंड रोस्टर मेथड और एक होता है रूल एंड सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये होता है मेथड स्टूडेंट, ये बहुत ही ईजी होता है और बहुत ईजी होता है, राइट। एंड द रूल मेथड यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म लिटिल बिट टफ,
बट स्टूडेंट यहाँ हम अगर एक बहुत सारे एग्जाम्पल लेके करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाएगा, बिकॉज सब बोलते हैं ना एग्जाम्पल इज बेटर देन रूल। सो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। सो स्टूडेंट, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड होता क्या है, कैसे हम लिखते हैं, कैसे फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ए, अब कॉमन सेंस ये है कि यहाँ कोई भी एक अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू, मैं लिखा 2 4 6 8। स्टूडेंट, ये जो मेरा मेथड है इसी को हम बोलते हैं लिस्टिंग या रोस्टर मेथड। ए, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, सेट ए, राइट, ये सेट ए है। सो सेट ए का जो वैल्यू है वो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर 2 4 6 8, राइट ना। तो ये इसको बोलते हैं एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट है। तो 2 है 4 है 6 है 8 है, ये हमारा सिंपल तरीका है, सिंपल वे है किसके अंदर, लिस्टिंग और रोस्टर में। आपको अभी आप आइडेंटिफाई कर ले दोनों में डिफरेंट क्या है, आप ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब एग्जांपल मैं सपोज मैं लेता हूँ बी, बी इज इक्वल टू, मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, सपोज मैं लेता हूँ 5 10 15 20 एंड क्लोज। तो स्टूडेंट सेट बी इज इक्वल टू व्हाट, 5 10 15 20। ये स्टूडेंट ये जो एलिमेंट है ये बहुत ही क्या है, ये इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग या रोस्टर मेथड। सिंपल वे में लिखना, सिंपल सा जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। ओके, सपोज मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट ई कॉमा ए कॉमा टी, ई कॉमा ए कॉमा टी। सो स्टूडेंट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिस्टिंग एंड रोस्टर मेथड। अब स्टूडेंट इसी को मुझे कन्वर्ट करना है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे। अब इस पे अपना फोकस स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा, आपको हो सकता है कि लिस्टिंग फॉर्म देगा, बोलेगा कन्वर्ट करो इस फॉर्म में, सेट बिल्डर के फॉर्म में, या आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, बोलेगा कन्वर्ट करो किसके अंदर, लिस्टिंग फॉर्म में। बहुत ही इजी स्टूडेंट होता है। तो स्टूडेंट हाउ कैन राइट, अभी आप कर लेंगे आइडेंटिफाई। सपोज अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ किस फॉर्म में, सेट बिल्डर। सो हाउ कैन राइट स्टूडेंट, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आता है ये एक्स, एक्स स्लैश एक्स, एक्स अपॉन एक्स, एक्स बाई एक्स, एक्स वर्टिकल लाइन, इसको हम पढ़ते हैं वर्टिकल लाइन, और इसकी मीनिंग होती है स्टूडेंट सच दैट, इसकी जो मीनिंग होती है सच दैट या वर्टिकल लाइन। सो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बोल रहे हैं, देखो अभी मैंने यहाँ पे x अपॉन x लिखा, राइट ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको x अपॉन x लिखना, यू कैन राइट एनी अल्फाबेट, y अपॉन y, z अपॉन z, बट स्मॉल लेटर आपको लिखना कैसा है, स्मॉल लेटर। आप यहाँ जो सेट इंडिकेट करेंगे, ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये सब रहेगा कैपिटल में, राइट। और जो अंदर लिखोगे यानी ये वाला पार्ट, वो हमेशा किसमें रहेगा, स्मॉल लेटर स्टूडेंट, स्मॉल में ही लिखना है। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक्स जो होता है ना स्टूडेंट, ये इस ए को इंडिकेट करता है। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। उसे तो आपको इतना डीप में नहीं जानना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ते हैं। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ये इसका मीनिंग कहता है सच दैट, राइट। मैंने क्या बोला, ये x इसको इंडिकेट करता है, राइट ना, बट ये x जो है, यहाँ जो x आएगा वो इसको इंडिकेट करेगा। अब 2 4 6 8 है क्या, इवन नंबर, राइट ना, इवन और क्या है, नेचुरल नंबर। सो हाउ कैन राइट स्टूडेंट, तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स, एक्स इज अ, यानी ये x स्टूडेंट इसको इंडिकेट करेगा, तो x इज अ इवन नेचुरल नंबर, even natural number which are less than what, less than 9, less than 9, यानी x, you can write x less than 9। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी था ये। अभी देखो आपको ये इतना बड़ा टाइम पास अगर जमता है ठीक है, मैं आपको एक और सिखाऊंगा मेथड, मैथमेटिकल यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी 2 4 6 8 है क्या मेरा इवन नंबर, और अगर देखा जाए तो इवन भी है और क्या है, नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने a इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, और ये जो x है, ये जो x है यानी जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, लेस देन
9। अब स्टूडेंट इसको हम और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जो आपको इजी रहेगा ना स्टूडेंट वो आप कर लेना। तो मैं वापस इसको लिख रहा हूँ और भी इजी तरीके से। सो हाउ कैन राइट इन अ मैथमेटिकल वे, राइट। सो x बाई एक्स, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, मैं आपके फॉर अंडरस्टैंडिंग, हाँ, यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8। अगर आप देखेंगे मैं इसे स्प्लिट करने जा रहा हूँ, कहाँ, इधर करता हूँ स्टूडेंट। हमारा a इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, 2 4 6 8, राइट। मैं आपको सिखा रहा हूँ मैथमेटिकल वे, आपको कैसे लिखना है। आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड है, आप जो भी यूज कर सकते हैं आपके ऊपर है। सो a इज इक्वल टू, मैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ। लाइक ऐसा देखो स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, राइट ना स्टूडेंट। क्या किया मैंने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, स्प्लिट किया 1 जा। अगर आप स्टूडेंट देखेंगे ना, ये देखो सब में 2 2 2 और 2 क्या रहा है, कॉमन। सो हाउ कैन राइट स्टूडेंट, x बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, सब में 2 कॉमन है, राइट ना स्टूडेंट। देन ये क्या स्टूडेंट, सिंबल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, और ये 1 2 3 4 है क्या, नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट हाउ कैन राइट x इज इक्वल टू 2n, दिस इज द मैथमेटिकल वे, ठीक है। x बाय x इज इक्वल टू 2n, देन हमारा जो स्मॉल n है, ये स्मॉल n ऑल्सो इंडिकेट द नेचुरल नंबर, बट दिस इज द फाइनाइट नंबर एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अगर मैं लिखता हूं स्टूडेंट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट्स मीन्स व्हाट, कि ये स्मॉल n का बिहेवियर कैसा रहेगा, बड़े n के जैसा, राइट। एंड देन n की वैल्यू देखो स्टूडेंट, n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू क्या चेंज हो रही है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सो मैं लिख दूंगा n का जो वैल्यू है लास्ट के साथ 4 है, जो कि 5 से कम। सो n लेस देन 5। सो स्टूडेंट आपका ये सम्स करने के 2 मेथड, आपको जो इजी लगता है यू कैन राइट। मुझे तो ये बहुत इजी लगता है मैथमेटिकल वे में लिखना, आई लाइक इट। अब आपके ऊपर स्टूडेंट कि आपको कैसे करना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, और भी ट्रिक रहेगा, और भी अभी और भी एग्जांपल मैं लूंगा स्टूडेंट ना, आपको यूं सब आ जाएगा। तो पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, एक तो मैंने लिख दिया कि x बाई एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, जो x की वैल्यू है वो लेस देन क्या है मेरा 9 है। ये तो सिंपल सा तरीका हो गया। दूसरा तरीका मेरा क्या स्टूडेंट, x अपॉन, मैंने पहले करना, ये x इसको इंडिकेट करेगा और ये x जो है इस पूरे नंबर को इंडिकेट करेगा। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, राइट। देन मैंने यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो स्टूडेंट 2 2 2 2 सब में कॉमन लिखा 2, मैंने चेंज क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर चेंज हो रहा है। अब स्टूडेंट अगर आप देखेंगे ना, ये नंबर जो लिखा मैंने, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। x इज इक्वल टू क्या लिखा है स्टूडेंट, 2n, राइट ना। और n की वैल्यू क्या लिखा है, n की वैल्यू क्या है, 5 से छोटा, मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, है राइट ना। अब यही जो n है स्टूडेंट, n के जगह पे 1 रख दो, तो क्या आएगा आंसर, 2 1 जा 2, 2 आ गया। n के जगह पे 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 आ गया। n की जगह पर 3 रखो, 2 3 जा 6, 6 आ गया। n के जगह पे 4 रखो, तो 2 4 जा 8, देखो आ गया सर। तो स्टूडेंट दिस इज द मेथड, ये हाउ कैन राइट, राइट, दिस इज द लिस्टिंग, यानी कि सिंपल मेथड। आपको देखो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, इसमें मेरा सिंपल वे है और इसमें मेरा क्या आ रहा है, x बाई एक्स आ रहा है, राइट ना स्टूडेंट। अब हम लोग करते हैं स्टूडेंट, ये देखो b। अभी स्टूडेंट इसे मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल, इसे हम बाद में करते हैं, बाद में स्टूडेंट मैं इसी को स्प्लिट कर रहा हूँ स्टूडेंट। देखो b इज इक्वल टू, अब मैं इसे अगर आप देखोगे स्टूडेंट ना 5 10 15 20, ये ना एक तो 5 का मल्टीपल है, राइट ना। सो मैं इसे लिख रहा हूँ इस वे में स्टूडेंट, ये बहुत ईजी है। अगर आप ये सीख गए तो समझो कि आप जबरदस्त हो। सो स्टूडेंट हाउ कैन राइट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। आपको एग्जाम में ये शो नहीं करना है, आपके ऊपर, आप शो करो या ना करो आपके ऊपर। अब स्टूडेंट मैं इसे कन्वर्ट करने जा रहा हूं इसके फॉर्म में, सेट बिल्डर।
अब ध्यान से देखो b इज इक्वल टू, राइट, x अपॉन x कहता है, मैं हाउ का मैं लिखूंगा y बाई y, मेरी मर्जी y बाई y लिखूंगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान दो, अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है बस। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सब में क्या कॉमन है, 5 5 5 5 कॉमन है। तो देखो y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 5, ठीक है, क्लियर। सेम ऐसा स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट क्या बदल रहा है, बदल रहा है मेरा नेचुरल नंबर। देखो ना, यहाँ पे पहले 1 था, फिर क्या हो गया 2 हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो गया, एंड फिर क्या हो गया 4। यानी क्या बदल रहा है स्टूडेंट, वो 1 2 3 4 मेरा क्या है नेचुरल नंबर, और वो किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये देखो 5n, राइट। अब सेम प्रोसेस सब में ये कॉमन रहेगा, ये स्टेटमेंट सब में कॉमन रहेगा, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n। अब स्टूडेंट देखो ना, n का वैल्यू 1 से शुरू है, 2 पे शुरू है, फिर 3 भी है और 4 भी है, कहां तक नहीं है, 5 से क्या है, छोटा है ना। देखो ना 1 2 3 4, 5 से कम। सो n की वैल्यू लेस देन 5। सो स्टूडेंट आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, या एक और तरीका है ये कि n की जो वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब n की जो वैल्यू है वो 4 से छोटा भी रहेगा, और ये लिखा है इक्वल, यानी 4 के इक्वल भी रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, सो यू कैन राइट लाइक दैट एंड लेस देन 5, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दैट एंड लेस देन इक्वल टू 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स, कि n की जो वैल्यू है ना वो 4 से कम रहेगा और 4 के इक्वल रहेगा। तो स्टूडेंट ये था सिंपल तरीका लिस्टिंग टू रूल मेथड। अभी एक और बाकी है, अभी हम आगे करते हैं स्टूडेंट, और एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट, और सब एग्जांपल लेंगे और एक्सप्लेन करूंगा, आपको इजीली आ जाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो जो हमारा सी था वो क्वेश्चन था E, A, T, राइट, ये मैंने दिया था क्वेश्चन। अब स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो ये जो इससे जो वर्ड बनता है वो बनता है टी, राइट, और क्या बनता है ईट। जब आप करने जाओगे सेट बिल्डर फॉर्म में, वहां पे ये वर्ड हो जाएगा कंबाइन। तो ईट, टी या एट, जो भी आपका बन रहा होगा वर्ड, वो आपको वर्ड यहाँ पे लिखना है। कैसे, तो देखते स्टूडेंट, सी इज इक्वल टू, यू कैन राइट y बाई वाई, z बाई जेड, x बाई एक्स, a बाई a, v बाई v, कुछ भी लिखो। सो y बाई y इज a letter of the word। अब आपको आपके ऊपर स्टूडेंट कि आपको क्या लिखना है, ऑफ द वर्ड ईट, टी, एट, जो लिख सकते हैं, बट कंबाइन ईट, ऑफ द वर्ड ईट। तो स्टूडेंट ये तो था मेरा सिंपल सा लिस्टिंग, और ये मेरा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट और भी एग्जांपल लेकर हम लोग करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना आज के दिन पूरा क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो हम एक एग्जांपल यहाँ एक और लेकर आए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट अभी यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 7 14 21 28 35। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो ये ना 7 का मल्टीपल है, यानी कि 7 का टेबल में 7 1 7 7 2 14। तो स्टूडेंट मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग में आपको स्प्लिट कर रहा हूँ यहाँ पे लाइक दैट, 7 1 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड 7 5 35। तो माय डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 7, 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 सब में कॉमन। सो स्टूडेंट अब मुझे करना है सेट बिल्डर फॉर्म। सो सी इज इक्वल टू x बाई एक्स, राइट, x बाई एक्स। देन सब में कॉमन क्या स्टूडेंट, 7। सो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 7 7 7 7, तो मैं यहाँ लिख दिया मैंने 7। अब स्टूडेंट क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ये सब मेरे क्या है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर। सो और एक किसमें है, मल्टीप्लीकेशन, देखो ना मल्टीप्लाई। तो 7 क्या हो जाएगा n, फिर सेम स्टूडेंट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n की वैल्यू लास्ट कहां तक है, 5, जो कि 6 से क्या है, छोटा। सो यू कैन राइट n लेस देन 6, दैट इज द आंसर, खत्म। अब स्टूडेंट अगर आपको यही चीज आपको इधर लाने का है तो देखो n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 6 से छोटा, मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। यहाँ पे 1 पुट करो, 7 1 7, इधर 2 पुट करो, 7 2 14, इसमें 3 पुट करो n की जगह पर,
तो 7 3 जा 21, एन के जगह पे 4 पुट करो, 7 4 जा 28, एन के जगह पे 5 पुट करेंगे तो 7 5 35। ये आ गया स्टूडेंट आपका आंसर। ऐसे जितना प्रैक्टिस हम लोग करेंगे स्टूडेंट ना, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा स्टूडेंट। लास्ट ये देखिए एग्जांपल, इसको हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। सो स्टूडेंट थोड़ा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो स्टूडेंट हाउ कैन राइट, मैंने यहाँ लिखा ई, तो ई इज इक्वल टू सब में x अपॉन x लिख दिया मैंने। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे ना तो ये मेरा i है। i कैसे, इंटीजर नंबर, जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और क्या आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। तो इसको आप सिंपल फॉर्म में सकते हैं कि x बाई एक्स इज अ इंटीजर नंबर एंड विच आर ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। सो ये तो सिंपल वो मतलब अपना होगा वर्ड टाइप। ठीक है, अगर लिखना है इस वे में, मैथमेटिकल वे में, सो यू कैन राइट लाइक दैट, x इज इक्वल टू n। अब मैंने यहाँ पे n क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे था 7 7 7 7 7 7, तो मैंने लिखा 7n, राइट ना। लेकिन ये सब क्या है मेरा, अगर देखा जाए तो ये i है, बट मैं लिख रहा हूँ n। बोलोगे सर ऐसे कैसे, n शुरू होता है 1 से, लेकिन तो i है। लेकिन आगे स्टूडेंट मैं आगे शो करूंगा एक चीज, क्या मालूम है, ये देखो n बिलोंग्स टू i, मैंने ये शो कर दिया n बिलोंग्स टू i। दैट्स मीन स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स मतलब होता है कि n का बिहेवियर i के जैसा हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, n का बिहेवियर i के जैसे, मतलब n जो होगा वो i ही होगा। i मतलब -1 -2 0, तो n भी वही होगा, -1 2 1 3 सब होगा। तो ये होता है बिलोंग्स टू, राइट। अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट देखो, अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा था और 5 पे खत्म। तो मैंने यहाँ बोल दिया कि n का वैल्यू लेस देन 6, बट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, माइनस भी है। सो मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ नंबर लाइन। स्टूडेंट ये है मेरा 0 1 2 3 एंड 4, राइट। -1 -2 -3 एंड -4। सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, फोकस जरा करना है इसके ऊपर। स्टूडेंट अगर आप देखेंगे हमारा जो n है, वो कहाँ तक है, -3 और 3 तक ही है। यानी ये देखो, ये स्टेटमेंट, ये है मेरा n, राइट ना, ये मेरा n है। अब इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आप बताओ, 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 4 बड़ा है, बिगर है। 2 बिगर है या 4 बिगर है, ऑफकोर्स आप बोलेंगे बिगर है। 3 बिगर है या 4 बिगर है, ऑफकोर्स आप क्या बोलेंगे, 4 क्या है, बिगर है। दैट्स मीन पॉजिटिव में n का जो वैल्यू है वो 4 से क्या है, स्मॉल है। n की वैल्यू 4 से स्मॉल, 1 2 एंड 3, राइट। नेगेटिव नंबर में, अब यहाँ ध्यान दे स्टूडेंट, नेगेटिव नंबर में स्टूडेंट -3 बड़ा या -4 बड़ा, ऑफकोर्स आप क्या बोलेंगे, जो नंबर छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, राइट ना। यानी यहाँ पर देखो, इसका मतलब n बिगर है, यहाँ पे n, इस वाले पार्ट में n क्या है, स्मॉल हो गया है। इस वाले पार्ट में n क्या होगा, बिगर, बट किससे बिगर है, -4 से। ये है स्टेटमेंट। यानी n का जो वैल्यू होगा ना वो -4 और 4 के बीच में होगा। n की वैल्यू जो होगा ना वो -4 और 4 के बीच, मतलब क्या, -3 -2 -1 0 1 एंड 2 एंड 3। सो स्टूडेंट एक स्टेप और था आपको यहाँ पर, -4 ग्रेटर देन n और लेस देन 4। सो जो n की जो वैल्यू होगी वो -4 से बिगर होगी, बट 4 से क्या होगी, स्मॉलर। ये है मेरा मैथमेटिकल वे, मैं ऐसे ही करता हूँ स्टूडेंट सॉल्व। आपको जो इजी लगेगा आप करेंगे, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कुछ 4 क्वेश्चन दिया गया है और जिसको बोला गया है कि आपको लिस्टिंग फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंपल वाला फॉर्म। तो बहुत इजी है स्टूडेंट। अब यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर क्या था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था 2 4 6 8, बट क्या यहाँ पे लिमिटेशन दिया है कि इवन नंबर कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो यू कैन राइट a इज इक्वल टू स्टूडेंट इवन नंबर, सो 2 4 6 8 एंड डॉट 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 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब आपका आगे आते रहेगा 8 10 12 ऐसा। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ए
क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपको या अगर अल्फ़ाबेट दिया नहीं है तो आपको अल्फ़ाबेट लेना है और ऐसा सेट आपको शो करना है। स्टूडेंट नेक्स्ट, आप जरूरी नहीं कि आप ए लो, आप बी सी डी कुछ भी लो। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया है ए तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है वही लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ शो तो कर ही नहीं रहा कि बी है कि सी है, तो आप ले लो बी, सेट बी। सो बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर, फोकस करना, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो ये तो बहुत छोटा ही होगा, इवन प्राइम नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने बहुत पहले कहा जब मैंने आपको पढ़ा था इवन नंबर। सो व्हाट इज द प्राइम नंबर? अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। और इवन, इवन मतलब क्या, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 दिख जाए तो अपना इवन नंबर रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर वो सिर्फ एक ही है, वो है कौन, 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सो आंसर इज 2। देन सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर बट किसका सेट, नेगेटिव का। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डी। So d is equal to set of what, negative integer. So -1, -2, -3 and so on. स्टूडेंट आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर था 2 4 6 8, इंड दिया नहीं है, सो इनफाइनाइट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो कि एक ही है, वो है कौन, 2। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। लास्ट वन इज, मैं लेता हूँ f, सपोज f ले लिया, इज इक्वल टू 7 बेसिक साउंड। ओके, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7, सा रे गा मा पा धा नी, बस दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन अ वर्ड। ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया स्टूडेंट, इसको हमको वर्ड में कन्वर्ट करना है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, मैं अभी इसका पहले का लिख रहा हूँ आंसर स्टूडेंट। तो आंसर है हमारा 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। बस यही आपका आंसर है। जो 4/3 किसका एलिमेंट है, सेट क्यू का। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखा है, बिलोंग्स टू तो है और फिर क्या कर दिया है, कट कर दिया है। सो बस आपको लिखना क्या है मालूम है, डज नॉट, बस इज नॉट, सॉरी। सो आंसर क्या देगा स्टूडेंट, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। सो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, सॉरी एन, सेट एन, यानी -2 एन का एलिमेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो क्या मेरा वर्ड। 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। लास्ट वन स्टूडेंट, मैंने आपको इसको बताया था आप लोग को कैसे पढ़ना है। तो स्टूडेंट थर्ड का आंसर है P। तो P, ये P किसके लिए है, इसके लिए आता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, सेट P, कैपिटल P, हाँ, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P। ये स्मॉल p स्टूडेंट, हाँ अभी आप समझ आना, ये स्मॉल p है, ठीक है, ये स्मॉल है, स्मॉल। सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p। ये जो है ना स्टूडेंट वर्टिकल लाइन, इसको हम पढ़ेंगे सच दैट क्या हो जाएगा, सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p सच दैट p इज एन ऑड नंबर। बस आपको ऐसे लिख देना है, क्या लिखना है, p इज अ ऑड नंबर। सो स्टूडेंट कितना इजी है, 4/3 is an element of Q, -2 is not element of N, and then set P is a set of all P such that P is an odd number. This is the word form. So student, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको खुद करना है, और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वापस से बोला लिस्टिंग मेथड, या तो अपना कौन सा मेथड होता है, रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका क्वेश्चन है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो बहुत इजी स्टूडेंट, इंडियन सोलर, ना कि इंग्लिश कैलेंडर का। तो इंडियन में कहा जाएगा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ एंड फाल्गुन। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट क्या किया, मैंने स्टार्ट किया। अगर मेरा यहाँ तक नहीं हो रहा तो यू कैन राइट नीचे एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज,
ठीक है स्टूडेंट। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ एंड फाल्गुन, ये है हमारा इंडियन सोलार ईयर। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आप फोकस करना स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट, इसको मुझे करना किस फॉर्म में, लिस्टिंग या रोस्टर मेथड। सो स्टूडेंट जब हम इसे रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स ये ऑल एलिमेंट यानी एलिमेंट का जगह ये जो अपना वर्ड है वो हो जाएगा कन्वर्ट एलिमेंट। एलिमेंट मतलब होता है ये लाइक दैट, कॉमा हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट एंड वन मोर पॉइंट, जो नंबर यानी जो लेटर आपने यहाँ पे यूज कर लिया वापस को रिपीट नहीं करना है, यानी कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। सिर्फ आपको जो भी वर्ड दिया है उसका एक सिंगल टाइम ही आपको यहाँ पे लेटर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, सी, मैंने लिखा सी, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पे एम, यहाँ पे भी एम, फिर पी लिखा, एल लिखा, देन ई स्टूडेंट लिखा मैंने, राइट। तो मैंने ई लिख दिया, ई के बाद स्टूडेंट एम है, एम ऑलरेडी मैंने यूज कर चुका है, सो नहीं लिखना है। फिर वापस ई है, ऑलरेडी मैंने ई यूज कर चुका है, नहीं लिखना है। फिर क्या है, एन, एन और क्या है, टी। कहने का मतलब स्टूडेंट जब आप लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी आपका वर्ड दिया रहेगा उसमें अगर कोई भी वर्ड कोई भी लेटर रिपीटेड है तो सिर्फ लिखना है सिंगल टाइम, यानी कि आपको वन टाइम ही लिखना है। तो बहुत ईजी है, कुछ करना तो है नहीं, ठीक है स्टूडेंट। देन थर्ड, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, इजी है, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अल्फाबेट दिखाना आपको, ए बी सी डी जो दिखाना दिखाओ, बट अगर एग्जाम में दिया है तो आपको वही आपका लेटर यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट। देन फोर्थ वन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। सो लिख दिया। अब लास्ट स्टूडेंट आप खुद कर सकते हैं, लिखा है नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कॉन्टिनेंट आपको मालूम है यहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, 7। तो आपको लिखना पड़ेगा ई एफ जी, जो लिखना। सपोज मैं लिख रहा हूँ एफ, तो एफ इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एशिया, कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सब हो जाएंगे सब मिला के कितने, 7। और एक अंटार्कटिका, क्या क्या मैंने बोला, एशिया, एशिया हो गया, देन मैंने बोल दिया अफ्रीका 2, देन मैंने क्या बोला यूरोप 3, देन ऑस्ट्रेलिया 4, देन अंटार्कटिका, देन नॉर्थ अमेरिका एंड लास्ट वन इज साउथ अमेरिका। स्टूडेंट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आगे और बनाऊंगा वीडियो तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो बेटर ये है कि आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं एंड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड टाइप ऑफ सेट जो रहेगा वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट आज काफी है, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।